सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीर वीरांगनाओं को नमन करता हूँ। मंच पर आसीन सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, भाई बहनों, माताओं और बुजुर्गों एवं सभी बंधुओं का स्वागत, आभार, धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ एक बार सभी लोग जोर से नारा लगाएंगे ताकि कुछ जोश दिखाई दे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू प्रांत मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के बचपन का नाम भीमा भीमराव, माता का नाम रमाबाई तथा पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकवाल था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बीए, एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी, बैरिस्टर एट लॉ सहित 32 डिग्रियां थी। आज तक बाबा साहब के इतना ज्ञानी पूरे विश्व में व्यक्ति नहीं हुआ है। बाबा साहब ने हमेशा शोषितों, वंचितों, महिलाओं तथा समाज में दबे कुचले वर्गों, मजदूरों के हक, अधिकार एवं सम्मान की लड़ाई पूरे जीवन लड़ी है। उन्हें उनका हक, अधिकार, सम्मान दिलाने का हर संभव प्रयास किया है। अगर हमारे पास ये अच्छे अच्छे कपड़े, घर, मकान, गाड़ी, सूट, पैंट, ये बड़े बड़े ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। हम लोग सदैव बाबा साहब के ऋणी रहेंगे, क्योंकि जानवरों से भी बदतर था जीवन हमारा, लोगों का। अगर हमें इंसान बनाया है किसी ने, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। हमारे जीवन स्तर में जो भी सुधार आया है सब बाबा साहब की मेहनत का फल है। एक शायर सुनाना चाहता हूँ। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से, मगर मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। आज अगर हम अपने हक, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान की बात करते हैं, सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। क्योंकि शिक्षा ही हमारे जीवन में सुधार ला सकती है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, तभी हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इसी के बीच में हम लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। तो जानते हैं कि बाबा साहब का आखिर मिशन है क्या, क्या पूरा करेंगे? तो बताना चाहेंगे, बाबा साहब का मिशन है 3 बातों पर आधारित। नंबर 1, जाति विहीन समाज की स्थापना करना। इस देश में एक व्यवस्था रही है, मनुवाद की व्यवस्था और वेदों की व्यवस्था। उन वेदों ने बताया है कि इस देश के अंदर 4 वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र एवं 5वां है अतिशूद्र, अछूत। अंग्रेजी में इसे अनटचेबल कहते हैं। और इन वर्णों में जातियां हैं और इन जातियों में अलग अलग उपजातियां हैं, लोगों में बटे हुए हैं। एवं एक जाति व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति से नफरत करता है, घृणा करता है, उनके साथ बैठना, बात करना पसंद नहीं करता है। रोटी बेटी का व्यवहार की बात तो बहुत दूर की बात है। इसी भेदभावपूर्ण व्यवहार से देश की आधी से ज्यादा जनता परेशान है, दुखी है, उसका जीवन दुखी है। इसी जाति व्यवस्था के कारण उनका अपमान होता है, इसी जाति व्यवस्था के कारण उनके ऊपर अन्याय होता है, इसी जाति व्यवस्था के कारण उनके ऊपर अत्याचार होता है, इसी जाति व्यवस्था से भाईचारा, मैत्रीपूर्ण संबंध का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था
कि आजादी को स्थापित करने के लिए न्याय को स्थापित करना पड़ेगा। समानता भाईचारा स्थापित करने के लिए जाति विहीन समाज की स्थापना करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर बाबा साहब ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है जाति भेद का उच्छेद, जिसमें बाबा साहब ने बताया है कि जातियों को समाप्त किया जा सकता है केवल और केवल भाईचारे से। जब तक जाति रहेगी तब तक शोषण होता रहेगा। जाति है कि जाति नहीं है। और दूसरा मिशन क्या था? बहुजन समाज को शासक कौम बनाना। बाबा साहब ने दूसरा जो हमें मिशन बताया था वो सब बहुजन समाज को शासन कौम बनाना है, क्योंकि जिस वर्ग का शासन होता है उस पर अत्याचार नहीं होता है। आप बाबा साहब के आगरा के भाषण को ले लीजिए, लखनऊ के भाषण को ले लीजिए, मद्रास के भाषण को ले लीजिए। उन्होंने कहा है कि जाओ अपने अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। जाओ अपने अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। क्या हम लोगों ने ऐसा किया? बताओ कितने लोगों ने इस देश के शासन बनना चाहते हैं? कितने लोग शासक बनना चाहते हैं इस देश का? सभी। बाबा साहब ने कहा है पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की बात की है, मतलब राजनीतिक सत्ता जो है वो मास्टर की है, सभी समस्याओं का समाधान है उसमें। जब आपके मास्टर की होगी तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। बाबा साहब ने राजनीतिक भागीदारी की बात की है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। इसलिए अगर आप लोगों का भला करना चाहते हैं तो उनका कल्याण करना चाहते हैं, उनके हक अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको सत्ता में भागीदारी करनी होगी। तभी लोगों को न्याय हक अधिकार दिलाया जा सकता है। आपको शासन प्रशासन में भागीदार बनना होगा, तब जाकर आप लोगों का कल्याण कर पाएंगे। लोकतंत्र में आपके एक वोट का अधिकार या निश्चित करता है कि आपके हितों का काम होगा या अहितों का काम होगा। इसीलिए बाबा साहब हमेशा वंचित, दलित, पिछड़ा, शोषित, आदिवासी सभी से यह बात कहते हैं कि आपको इस देश का राजा बनना है, शासक बनना है तथा शासक कौम बनना है, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और इसी कड़ी में तीसरी बात जो बाबा ने साहब ने कही है कि तीसरा जो मिशन है वो प्रबुद्ध भारत की स्थापना करना। बाबा साहब का सपना था कि इस देश को प्रबुद्ध भारत, ज्ञानी भारत बनाना है, पाखंडवाद से मुक्ति दिलानी है, मॉडल भारत बनाना है, जिस देश में जातिवाद ना हो, वर्णवाद ना हो, ऊंच नीच ना हो, अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, जिस देश में सांप्रदायिकवाद ना हो, ऐसा देश का सपना बाबा साहब ने देखा था और ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे जहां पर समाज विरोधी चीजों का कोई स्थान ना हो। बाबा साहब का मिशन इन्हीं तीन चीजों पर आधारित है। यही बाबा साहब का सपना था जिसको हम सब मिलकर पूरा करना है। करोगे? कितने लोग करोगे? सभी लोग सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लड़ाई कभी किसी व्यक्ति, जाति, धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई हक, अधिकार, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है तथा वैचारिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई मनवादी, जातवादी, ऊंच नीच, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ है। हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। इन अन्याय अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हमारे लोगों को राजनीतिक भागीदार बनना होगा, तभी हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं तथा बहुजन समाज को उनके हक अधिकार दिला सकते हैं। माननीय काशीराम जी ने कहा है कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। आप चाहे बाबा साहब को ले लीजिए, मान्यवर काशीराम साहब को ले लीजिए, सभी ने इस शोषित पीड़ित बहुजन समाज को शासक समाज बनाने की बात कही है। आज हमारे देश में संविधान का शासन है, देश में संविधान लागू है, लागू होने के बावजूद हमारे लोगों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बच्चे को घड़ा छूने पर जान से मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर जान से मार दिया जाता है,
घोड़ी चढ़ने पर जान से मार दिया जाता है। हमारे लोगों की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। सोचो, जब देश में संविधान लागू है तब यह है, अगर संविधान ना लागू होता तो क्या हालत होती। तो मंजर ऐसा होगा, हमारे लोगों का जीवन कैसा होगा। जब देश में संविधान लागू नहीं था तो हमारे लोगों का जीवन जानवरों से बदतर था। उस दलदल से भी भारी जिंदगी से इंसान बनाने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। बाबा समाज मर्द उनके हक अधिकारों को संविधान के सुरक्षित किया, पूरा जीवन संघर्ष में काटा और आज जो ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं सब बाबा साहब की बदौलत है। और हमने क्या दिया बाबा साहब को, हम लोगों ने आज भी उसी मनुवादी व्यवस्था में जी रहे हैं। आगरा के भाषण में बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि आज भी हमारे समाज में लोग पढ़ लिख कर नौकरी पा जाते हैं, वो अपने आप को उसी व्यवस्था में ले जाते हैं जिस व्यवस्था से बाबा साहब ने हमारे समाज को निकालना चाहते थे। आज हमारा पढ़ा लिखा संपन्न व्यक्ति बात ही नहीं करना चाह रहा है। उनको लगता है कि मुझे जो भी मिला है सब अपनी मेहनत से मिला है, लेकिन वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आज जो हमारी स्थिति में सुधार हुआ है, परिवर्तन आया है, इसके पीछे हमारे महापुरुषों का संघर्ष है। बहुत दर्दनाक कहानी है, तब जाकर आज हम दहाड़ पा रहे हैं। अगर हमारे महापुरुषों ने ये लड़ाई नहीं लड़ी होती, हम लोग आज एक मंच पर नहीं होते। हमें हमारे महापुरुषों को पढ़ना होगा, जानना होगा और उनके विचारों का अनुसरण करके व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। बाबा साहब ने कहा था, जिस कौम के लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं वो कभी इतिहास नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमें हमारे इतिहास को पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा, तभी हम अच्छे बुरे का फर्क जान पाएंगे, तभी हम अपने हक अधिकारों की बात कर पाएंगे। आज हमारे देश की हालत बहुत खराब है, हमारे लोगों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो इसलिए कि हम अज्ञानी हैं और जो जानकारी रखते हैं वो चुप बैठे हैं। बाबा साहब ने कहा था, राजनीतिक शक्ति वह मास्टर चाबी है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्या हम लोगों ने उनकी बात को माना? क्या हम लोगों ने राजनीति में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की? क्या हमने अपने महापुरुषों की बात को मानी? अगर नहीं मानी तो क्यों? इन सब बातों पर हमें मनन करना चाहिए। साहब काशीराम जी ने कहा था कि आप ना बिकने वाला नेता चाहते हैं तो पहले हमें ना बिकने वाले समाज की स्थापना करनी होगी, क्योंकि अगर हमारे समाज के लोग अगर ऐसा ही बिकते रहेंगे तो हम कभी अपने वोट की ताकत नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने आपको शासक बनाने के लिए वोट की ताकत दी है, जिसमें हम राजनीतिक के माध्यम से इस देश का शासक बन सकते हैं। क्या हमने बाबा साहब की बात मानी? वोट वो तो धारी तलवार है, अगर अपने लोगों को दिया तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा, अगर किसी गैर को दिया तो आपका इलाज निश्चित ही होगा। इसलिए हमें अपने वोट की ताकत को समझना होगा। अगर आप अपनी समस्याओं का इलाज चाहते हैं तो अपने लोगों को तैयार करो, अपनी भागीदारी, अपने हिस्सेदारी को प्राप्त करो, तभी हमारे समाज का कल्याण होगा। वन वोट वन पावर, एक वोट एक शक्ति। ऐसे नहीं है कि पैसा वालों के वोट की ताकत ज्यादा है। भारत देश का हर नागरिक वोट का अधिकार प्राप्त है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, सभी के वोट की ताकत एक होती है। इसी के साथ हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे और सभी को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहेंगे। एक बार सभी लोग पूरे तन मन से जय भीम का नारा लगाएं। जय 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 जय।